हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक होगा टॉप 6 बिगिनर वर्कआउट मिस्टेक, यानी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप अपने वर्कआउट के दौरान करते हो एज ए बिगिनर, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको अपने गोल अचीव करने हैं। और ये मिस्टेक्स कहीं से उड़ के नहीं आई हैं, ये मिस्टेक्स जनरली मैंने अपने अराउंड में लोगों को करते हुए देखा है। यही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये मिस्टेक्स आप अपने वर्कआउट के दौरान ना करें। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली मिस्टेक जो बिगिनर्स अपने जिम में वर्कआउट के दौरान करते हैं कि वो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करते, यानी वो इग्नोर कर देते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन को, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे उनके मसल उतने जितने डेवलप होने चाहिए वो नहीं होते। तो मैं आपको एक दो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखा देता हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूं यहां शोल्डर के लिए एक एक्सरसाइज जो होगी डंबल प्रेस, जिससे कि आप देख पाओ कि कहने का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द जिम में जितने भी बिगनर्स हैं वो सिर्फ इतनी मूवमेंट करते हैं। दिस इज हाफ रेंज ऑफ मोशन। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फुल रेंज ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज इसी डंबल से परफॉर्म करके दिखा देता हूं, जो कि होगी डंबल कर्ल। जिम में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे बिगिनर्स इतना हैवी वेट ले लेते हैं जिसकी वजह से वो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते। तो ये हुई हाफ रेंज ऑफ मोशन। एंड दिस इज फुल रेंज ऑफ मोशन, जिसमें कि आप मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और पूरा स्ट्रेच करते हो। और फुल रेंज ऑफ मोशन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि एक कि आपके मसल अच्छे से डेवलप होंगे, दूसरा आपके जॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे, तीसरा आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, और चौथा आपको इंजरीज नहीं होंगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये मिस्टेक आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान ना करें। आइए बात करेंगे सेकंड मिस्टेक की, जो बिगिनर्स बहुत सारे जिम्स में अपने वर्कआउट के दौरान करते हैं। वो है नो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ, यानी जो भी लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, चाहे वो डंबल से करें या वो रॉड से करें, हैंग होके चिन अप करें, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है। जितनी स्ट्रांग आपकी ग्रिप होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन आप कर पाओगे। बहुत सारे जिम में हमारे ट्रेनर्स जब क्लाइंट को ट्रेन करते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डंबल लिफ्ट करके उनके हाथों में मत पकड़ाओ, और उनका सेट खत्म होने के बाद उनके हाथों से वेट लेके वापस मत रखो। ये करने से कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले का ही है, क्योंकि अगर आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए वेट खुद लिफ्ट करते हो, फिर कहीं भी रखो, आप फ्लोर पे रखो या एक्सरसाइज परफॉर्म करो, और वहां से उठा के दोबारा री रैक करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, जो कि आपकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। पता नहीं लगता, बहुत छोटी छोटी चीजें, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा बेंच प्रेस में, जो हम करते हैं बेसिकली। अब अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं तो मैं वेट निकालूंगा, डाल दूंगा, और डालने के बाद दोबारा जब मुझे वेट बढ़ाना है तो बार में डालूंगा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, बट ये एक्टिविटी से बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जैसे जब मैं वेट को निकाल रहा हूं तब मेरी ग्रिप स्ट्रांग है, जब डाल रहा हूं तब भी मेरी ग्रिप स्ट्रांग है। तो ये काम आप खुद करें, ना कि आप किसी को बोले, वो चाहे ट्रेनर हो या आपका हेल्पर हो, कि आपको वेट बार में डाल के दे और निकाल के दे।
ऐसा मत करें, क्योंकि ये छोटी मिस्टेक अगर आप अवॉइड करोगे तो आपकी हाथों की, यानी जिस भी चीज को आप होल्ड करोगे वो ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। आइए बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो जनरली बिगिनर्स अपने जिम में करते हैं, अवॉइडिंग बिग लिफ्ट्स। बिग लिफ्ट मींस डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट। ये मैं मानता हूं कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो इनिशियली उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं और बाइसेप्स बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप्स बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, लेग्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लेग एक्सटेंशन कर लेंगे। बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके ये तीन चीजें, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट, आपके वर्कआउट से मिस नहीं होनी चाहिए। आप इनको वीक में एटलीस्ट एक एक बार जरूर परफॉर्म करो, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी डेवलप हो जाएगी, यानी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फाउंडेशन बहुत बेटर हो जाएगी। और इन एक्सरसाइजेज में आपके मल्टीपल जॉइंट्स काम करते हैं, मल्टीपल मसल काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव हो जाती है, इवन योर लंग कैपेसिटी ऑल्सो। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में करते हैं तो बाकी एक्सरसाइजेज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बट मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस परफॉर्म करते हुए ये ध्यान रखें कि आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, यानी करेक्ट होना चाहिए, और आपका वेट सिलेक्शन बेटर होना चाहिए, सो दैट आपको कोई इंजरी ना हो। बट इन एक्सरसाइजेस को अवॉइड नहीं कर सकते। फोर्थ मिस्टेक बड़ी फनी है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रोड साइड से बनाना खरीद के जिम में उतरते उतरते खाते खाते जिम आते हैं। तो ये बनाना आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने वाला, सॉरी, क्योंकि जब तक ये डाइजेस्ट होगा तब तक आपकी एक्सरसाइज हो चुकी होगी। तो मैं कहीं ना कहीं अपने बिगनर्स भाइयों को ये समझाना चाहता हूं कि आप जब भी जिम में आ रहे हो वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग मीन्स आप कोई भी चीज जो भी खा रहे हो, वो चाहे बनाना हो, ओट्स हो, जिसमें जो कि बेसिकली प्री वर्कआउट मील आप कर रहे हो, वो 1 घंटे से पहले करें, यानी 1 से सवा घंटे पहले करें, सो दैट वो मील अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और उसके जब वो डाइजेस्ट हो जाएगी तभी उसके इंग्रेडिएंट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे व्हाइल यू परफॉर्मिंग योर एक्सरसाइज। और वो करने से आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बेटर होगी, इंटेंसिटी बेटर होगी तो आप अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओगे। तो प्लीज अगर केले खाने हैं तो एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले। फिफ्थ मिस्टेक जो जनरली बिगिनर्स जिम में करते हैं, यूजिंग वेट यू कांट कमांड। यस, आप उतना ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हो कि आपका मसल से कनेक्ट ही छूट जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि आप जिम में जाओ और वर्कआउट करते हुए बस ये ध्यान रखो कि जो भी वेट आपने सेलेक्ट किया है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो उतना होना चाहिए कि आपका वेट पे कंट्रोल हो, ना कि वेट आपको कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि इससे इंजरी तो हो ही सकती है, बट कहीं ना कहीं उस एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि लेट्स से अगर मैं बारबल कर्ल कर रहा हूं और अगर मैं ये एक्सरसाइज करूं बहुत ज्यादा वेट डाल के, तो अननेसेसरी मैं जॉइंट को स्ट्रेन कर रहा हूं, तो प्लीज ना करें। एक ऐसा वेट ले जिसपे आपकी एटलीस्ट कमांड हो, तो स्लोली लिफ्ट करो एंड जस्ट स्क्वीज करो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो एंड रिलीज इट स्लोली। वो चाहे वेट कम भी हो, बट उससे आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और स्ट्रेच हो रहा है, तो दैट मीन्स उसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मसल डेवलप करने में आसानी होगी। सो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड 10 किलो या 20 किलो उठा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी 10-20 किलो उठाना शुरू कर दें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई वेट सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए करते टाइम, और नंबर ऑफ रेपिटेशन आप ये ना करना कि 2 पे रह जाओ या 1 पे रह जाओ। नंबर ऑफ रेपिटेशन होने चाहिए एटलीस्ट 8 to 10, वो आप वेट सेलेक्ट कर लें और एक्सरसाइज को बेटर वे में परफॉर्म करें। एंड 6th मिस्टेक यहां पे है लैक ऑफ फोकस, या आप कह सकते हो लेजी ट्रेनिंग। मैंने बहुत सारे जिम्स में बहुत लोगों को वर्कआउट करते हुए देखा है। उनके डिफरेंट गोल्स हैं, किसी को वेट लूज करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को स्ट्रेंथनिंग करना है, किसी को एंड्योरेंस बढ़ानी है, बट इन सब के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फोकस।
यानी जब आप ट्रेन कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए, तो आप लेजी कैसे हो सकते हो? तो मैंने बहुत सारे जिम्स में देखा है, लड़के या लड़कियां भी एक सेट लगाती हैं या लगाते हैं और फोन पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम, वो 50 मिनट हो या 1 घंटे 10 मिनट हो, इससे ज्यादा कोई भी वर्कआउट नहीं करता। उस टाइम आपका फोकस होना चाहिए कि जो जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि ईच एंड एवरी सिंगल रेपिटेशन जो आप कर रहे हो उसका एक पर्पस है। तो बहुत ही फोकस होके वर्कआउट को करें, तब ही आपको वो रिजल्ट आ सकते हैं एक्चुअली जिस रिजल्ट के लिए आप वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये मिस्टेक आप अवॉइड करो ताकि आप अपने गोल्स जल्दी अचीव कर पाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कुछ छोटी मिस्टेक्स आप सभी लोगों से शेयर की हैं जो कि हमारे बिगिनर्स करते हैं, जो कि जनरली नहीं करनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। सी यू, गुड बाय।